अर्ज किया है। हमारे पीर मुर्शिद ने बापा जानी हाँ दीन मती की खिदमत के लिए कैसी कैसी मशक्कतें झेली। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। लाहौर में रेलवे स्टेशन की तपती हुई सीटों के ऊपर रात को सोना। तपती हुई सीटों पर, मुझे याद नहीं कभी तपती हुई सीटों पर मैं सोया हूं। दरसो बयान सुनने के लिए सामने कोई भी ना हो तो टोपियों को सामने रख लेना। अच्छा कलम को पैड को सामने रख लेना और उनको ही दरसो बयान शुरू कर देना। इसी तरह टोपियों को जमा करके मैंने कभी बयान नहीं किया। और कई कई मील पैदल चलकर नेकी की दावत दरसो बयान करने के लिए सफर करना। बहुत सारी बातें हमारे सामने हैं। तो अल्लाह पाक ने हमारे पीर मुर्शिद को जो इज्जतें, रिफ़अतें, बरकतें, रहमतें अता फरमाई। अल्लाह की बरकत है, अल्लाह की मेहरबानी है। ड्राइवर भी रखे है, ठीक है जी, गड्डी पानी पाने होने ने ड्राइवर भी फीस भी ले ही होएगा नाल तो गड्डी भी जड़ी है वो मतलब उन्होंने 2 नफल पढ़ा होएगा तो एंड मसला चुका होएगा, गड्डी की चाबी थले पई होएगी। तो मेरे प्यारे भाइयों जो अभी सुन रहे हैं उन तमाम भाइयों से ये है कि एवी ते कीमत पैंदी नहीं, कोई मुल भी चुकाना पैंदा है। हाय 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 एवी ते कीमत पैंदी नहीं, कोई मुल भी चुकाना पैंदा है। अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकल। पत्थर नू मोती बनन लई कैदां विच रहना पैंदा है। बोलने जाते हैं तो फिर बाजू का कुछ का कुछ निकल जाता है। ए ओ जी ने तो नहीं सुनिया, ये आवाम है, हर एक अपने अपने हिसाब से फिर इसमें कुछ ना कुछ वक्त के साथ ऐड कर करके ना उसको यानी एंडोर्स करते रहते हैं, एडिशन कर करके पता नहीं कहां से कहां पहुंचा दे। ये सबसे बड़ी चेंज है। लो सामो तो मरने के बाद तो फिर तस्दीक तकसीब कौन करेगा। ए उन क़यामत तो पहले से कबर तो निकल दे, उदो भी निकलणगे डरन के इधर उधर। इंजीनियर साहब तो नहीं किसे फिर रहे। खासकर मेरे बारे में पता नहीं क्या क्या मतलब सर पैर होता नहीं है मुझे। आप भी मरने से पहले पहले ना, मरने से पहले मुसलमान कर ले इस पे गौर। किताबों का खुदा और है, बाबों का खुदा और। किताबों का इमाम और है, बाबों का इमाम और। बात तो सही है। बोलते कि यूं किया यूं किया यूं किया। एक्सरे करवाया मदीनी शरीफ में जब मुझे चोट आई थी। तुम तो कहते थे गौसे वक्त जो है पूरी कायनात को इस तरह देखते हैं जिस तरह हथेली पे दाना। हाय 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 कितने गया दिमाग। एक्सरे में कोई फ्रैक्चर वगैरह नहीं आया, बड़ी आजमाइश नहीं थी कोई। अब ये एक्सरे पता नहीं कैसे फजाओं में निकला, हवा में उड़ा, पाकिस्तान पहुंचा। अच्छा अब मुझे बताएं, ये इल्मी बात है, पहली तो गल है जो हो नहीं सकता। और इन दोस्तों ने, मोहब्बत वालों ने पता नहीं किस आंख ने क्या देख लिया, कोई दिल का एक्सरे हुआ और दिल में मदीना बना हुआ है। यार क्या बात है यार, कितने पहुंचे बुजुर्ग ने। तो ये फ्रॉड जो तुमने मचाया हुआ है, इसे साबित करवाना है अगर तुमने अपने बाबों के हक में, तो करके बताओ। करो भी ना, वरना तो मैं भी क्लेम करूंगा ये जो तख्त है मैं भी पलक झपकने से पहले जो है सरगोदा से ले आया था। बहरहाल ऐसा कुछ हुआ नहीं है, ये बिल्कुल यानी कि गलत फहमी है। वाह वाह वाह। अच्छा फिर कहां से चला, मैं इसकी थोड़ा गहराई में गया। यानी कि प्रोग्राम तो अभी बाकी है। तो एक ही साथ था मेरे, उसका नाम भी आ गया, इसने बताया। अब मैंने उसको पूछा यार यार तुमने बताया कि मदीना आया है? बोला नहीं मैंने तो नहीं बताया। तो यूं मतलब इस करामत की जड़ खत्म हो गई। वो शौक तो बढ़ गया। बुनियादी नहीं थी, बेबुनियाद। तो पता नहीं कितनी मतलब मेरी तरफ क्या क्या मंसूब लोग करते रहेंगे। जो चीजें आपने खुद बयान की हुई हैं उनका आप क्या बनाएंगे। ये चीजें तो वो हैं जो आपने खुद बयान की हुई हैं। एक वीडियो नहीं, मैं तो 10 घंटे और बोल सकता हूं जो आपने वीडियोस में वाकया सुनाए हुए हैं कहानियों वाले, बुजुर्गों की तरफ मंसूब। औलिया किराम रहमहुमुल्लाह में से कोई भी करामत के लिहाज से हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह हम पल्ला नहीं। यहां तक के बाद बुजुर्गों ने फरमाया एक खातून ये कहकर अपना बच्चा छोड़ गई कि ये आपसे मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह। अल्लाह पाक और उसके प्यारे आखिरी नबी मक्की मदनी मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इसकी तरबियत फरमा दीजिए। और वो बाबे जिनको खुद नमाज नहीं आती, आपने उसे कबूल फरमाकर मुजाहदे यानी इबादत और रियाजत पर लगा दी। एक दिन उसकी वालिदा आई को मिलने के लिए, खुद वो मुर्गा खा रहे थे और वहां जो उस औरत का बच्चा था वो रूखी सूखी खा रहा था। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में हाजिर हुई तो क्या देखती है कि आपके सामने एक बर्तन में
मुर्गी की हड्डियां रखी है, जिसे हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने तनावुल फरमाया, अपनी बकौल इनके है तो कहानी है। यानी खाया था। उस खातून ने अर्ज की, या गौसे आजम आप खुद तो मुर्गी खाए, मेरा बच्चा जौ की रोटी। लिहाजा ये आजकल जो कर रहे हैं ना, ये बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। ये डब्बा पीर नहीं जे, ये भी असली पीर जे। वड्डे भी यही कुछ सन, आप कुकड़ खांदे सन, दूसरे नु दाना खवांदे सन। आज आप कहते हैं ना ये पुजारों में फिरते हैं अमरीद, पुराने बुजुर्ग, पुराने भी तो देखो ना कुकड़ बह के खा रहे जो, उन्होंने दाना पे खवांदे जे। कित्थे दिमाग गया मेरा, ओए पै गया जो थोड़े बुजुर्गों वो पै गया। यह सुनकर मेरे मुर्शिद चांद शाह बगदाद हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने कोई रहमतुल्लाह अलैह नहीं है, ले जाओ दब्बो इन्हों। अपना हाथ मुबारक मुर्गी की उन हड्डियों पर रखा, फरमाया क़ूमी बिइज़्निल्लाहिल्लज़ी युहयिल इज़ामा व हिया रमीम, यानी अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। अल्लाह पाक के हुक्म से जिंदा हो जा। ये फरमाना था कि मुर्गी फौरन सही सलामत जिंदा खड़ी होकर आवाज निकालने लगी। सुभान अल्लाह। हुजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया, जब तेरा बेटा इस दर्जे तक पहुंच जाएगा तो जो चाहेगा खाएगा। यानी जदू वो भी मदरसा अपना अल्लाह दा बना लवेगा, वो भी गड्डी कढ़ा लेगा। यार इस मर्तबे पे पहुंचे बगैर मुर्गा नहीं खाना किसी ने। हज़रत अबू बकर उमर उस्मान अली ने कितने कुकड़ जिंदा किए ने। चलो नबी अलैहि सलाम ने को मुर्गा जिंदा किया है, वो कोई रवायत दिखा दो कि जाहिर है कि बुजुर्ग तो हुजूर की सुन्नत पे होते थे ना, तो हुजूर भी फिर यही करते होंगे ना कि नबी अलैहि सलाम खुद मुर्गा खाते होंगे और अपने मुरीदीन को जो है वो सूखी रोटी खिलाते होंगे। हाँ, ये जरा बताओ कि ये अब्दुल कादिर जिलानी ने किस नबी का कलमा पढ़ा हुआ है? ये किस नबी की सुन्नत पे चल रहा है? साहबा ने तो एक पत्थर बांधा हुआ था, खंदक के मौका पर नबी ने 2 पत्थर बांधे हुए थे। तुम्हारे बुजुर्ग किस नबी के तरीके पे? आओ टेक्निकली भी जरा बताओ। ओ पै गया जो तुम्हारे बुजुर्गों वो पै गया जे। और ये वो बातें जो आपने हमें बताई हैं, ये मैंने को गार से नहीं ढूंढ ली बातें, ये आप लोगों ने हमें बताई हैं कि ये होता था। इसलिए सुनी सुनाई बातों में मतलब वो बयान ना की जाए। सुन सुना के सुनी टुन्नी। मेरा अंदाज डिफरेंट, दूसरे मुकर्रिरीन का अपना अंदाज जो भी है, वो मेरा अंदाज अपना था। तेरे से तो हमें बड़ा प्यार है यार। हाँ, तेरी वजह से सारी मीम्स हैं, ये सारी बहारें मीम्स की तेरी वजह से हैं यार। पानी पीने का तरीका बताऊंगा, आइए रुक जाइए, मैं आपको वजू का तरीका सुनाऊंगा। आहा, मस्जिद में यूं ऐलान करता, इस तरह भी करता था। तो यूं लोग एक नया अंदाज देखकर यूं मतलब मेरी सुनते। इल्म वाली तो बात ही कोई नहीं, सिर्फ कहानियां स्टोरियां, हर वक्त यही कुछ सुनाता रहता है। समझ में आता था, तो अल्हम्दुलिल्लाह समझ में आता था। जब भी तो साथ चले ना, एक एक आता गया, कारवां बनता। रुको जरा, सबर करो। अच्छा बताते हैं। मिड़ मिड़ करके कुछ नहीं चाहना, इस दिन रखना। लम्मा पा लेना सारे बाबियां नूं, उन्होंने मनने वाले नूं, और कहने हाँ भी तौबा करो, कुरान और सुन्नत के रास्ते पे आ जाओ, अदरवाइज यही बेइज्जती तुम्हारी होती रहेगी। क्योंकि हमने दीन को बचाना है। तुम लोग काफिर होके मर जाओ, हिंदू होके मर जाओ, क्रिश्चियन होके मर जाओ, कोई मसला नहीं, लेकिन जब इस्लाम का नाम लोगे फिर तुम्हें हम गद्दारी नहीं करने देंगे दीन के साथ। लोग पूछते हैं ना कि इंजीनियर साहब कुरान में है वला तसब्बुल्लज़ीना यदऊना मिन दूनिल्लाह, कि लोगों के झूठे खुदाओं को गाली मत दो, वो अनजाने में तुम्हारे सच्चे खुदा को गाली देंगे। पहली तो बात है, मैं तुम्हारे बाबों को इस काबिल भी नहीं समझता कि उन्हें गाली दी जाए। क्यों दे? उसके बगैर ही वो मैंने मार दिए, बगैर गाली दिए। तो इस वेपन की तो जरूरत नहीं, गाली तो तुम लोग देते हो। दूसरी बात ये काफिरों के बारे में है कि काफिरों के झूठे खुदाओं को गाली नहीं देनी, गद्दारों के बारे में नहीं है। हाँ, इंडिया का फौजी पाकिस्तान में पकड़ा जाए तो उसको इक़वाम मुत्तहिदा के रूल्स के मुताबिक अमान मिलेगा, वकील मिलेगा। पाकिस्तान का फौजी गद्दारी कर दे तो फांसी चढ़ेगा, क्योंकि वो पाकिस्तान का फौजी है। लिहाजा जो मुसलमान होकर रसूलुल्लाह के साथ गद्दारी करेगा उसकी सजा और है, काफिर की और है। मैं बाबों पे इसलिए तबता हूं कि इन्होंने नबी का नाम यूज किया। ये हिंदू होकर मर जाए हम कभी भी डिस्कस नहीं करेंगे। इज्जतें तुम हमारे नबी के नाम के ऊपर वेल करो और उनके दीन के साथ ये कुछ करो, नहीं छोड़ा मैं ये तोड़ा को बाबा छड़ना। बिल्कुल मेरा एक नारे तुम्हारे बाबों को ले डूबा है, मेरे नबी सा है ही कोई नहीं, तेरे बाबे थे शाही कोई नहीं। हाँ भाई, कैसी लगी? आगे स्वाद